अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोइम है। पर्सनली मेरी फेवरेट है। और चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये पब्लिश हुई थी 1915 में एटलांटिक मंथली में, और इसकी जो सेकंड पब्लिकेशन है वो 1916 में है माउंटेन्स इंटरवल में। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAAB, और इसमें एम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। इसमें इसकी हम फर्स्ट लाइन देखते हैं। रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड जो है ना, इसकी फ़र्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक फ्रेंड था जिसका नाम था एडवर्ड थॉमस। ये दोनों अक्सर वॉक पे जाया करते थे। तो एक दफ़ा ये वॉक करते करते एक जंगल में चले गए, और उस टाइम ऑटम चल रहा था। तो चलते चलते ये काफ़ी आगे निकल आए, तो वो जो रोड थी वो आगे जाकर जंगल में दो रोड्स में तकसीम हो गई, जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन है। तो कन्फ्यूजन का था, क्योंकि पोइट को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों रोड में से कौन सी रोड चूज़ करे। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ का थीम भी मिल जाता है। यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ रोड्स की जो लाइन है ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ को शो करती है। यानी कि लाइफ जो है हमें अगर कभी दो अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो हमें मतलब उनमें से कैसे डिसीजन करना पड़ता है। किसी एक अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना पड़ता है, दूसरी को हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एट अ टाइम हम दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। लाइक एज अगर हम डॉक्टरेट भी करना चाहते हैं, हम IT भी करना चाहते हैं, तो अगर हमने दोनों करना है तो ऐसा तो हमें करना पड़ेगा। एक टाइम पे हमें एक जो ऑक्यूपेशन है वो चूज़ करना पड़ेगा और सेकंड को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम डॉक्टरेट कर लें फिर उसके बाद IT की तरफ चले जाएं, लेकिन एक ही टाइम पे हम दोनों को चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी की थीम को शो करता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वही बात आ गई है कि एक टाइम पे वो दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी कि एक टाइम पे हम दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। फिर मतलब क्योंकि वो एक वन ट्रैवलर था, यानी कि अगर उसने ट्रैवल करना था तो वो किसी एक रोड को ही ट्रैवल कर सकता था, इसलिए वो खड़ा हो गया और उसने सोचा। और वो काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा और सोचता रहा कि वो इन दोनों रोड्स में से कौन सी रोड को चूज़ करे। और उसने उन रोड्स को वहाँ तक देखा जहाँ पर वो जाकर मुड़ जाती थी, क्योंकि जंगल घना था। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim। फिर मतलब उसने ना आखिर एक फेयर, उसे लगता है कि उसने एक फेयर डिसीजन लिया और उसने एक बेटर क्लेम किया। यानी कि फिर वो साथ में ये भी कहता है परहैप्स, शायद उसने एक बेटर डिसीजन लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड wanted wear, though as for that the passing deer had warned them really about the same। फिर यहाँ पर वो बताता है कि जो उसने दूसरी रोड चूज़ की वो कौन से बेसिस पे दूसरी रोड को चूज़ किया। वो बताता है कि उसने वो रोड इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी था और वहाँ पर ज़्यादा नहीं चला गया था। उसे लग रहा था कि जो उसने रोड चूज़ किया उस रोड को बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है, सो उसने एक यूनिक डिसीजन लिया और वो रोड ट्रैवल करने का डिसीजन लिया। फिर वो कहता है कि मतलब जब वो उस पर गुज़रा तो उसे लगा कि शायद ये रोड भी उसी रोड की तरह की है। मतलब यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि जैसे जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम बड़े उस बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये डिसीजन राइट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हमें लगता है कि शायद जो डिसीजन हमने लिया है वो ठीक नहीं था, या मतलब पता नहीं आगे जाकर इसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यहाँ पर पोइट ने भी जब रोड चूज़ कर लिया तो उसके बाद वो इसके बारे में थोड़ा बहुत डाउटफुल है। फिर थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। फिर यहाँ पर वो कहता है कि दोनों रोड्स एक जैसी थी उस सुबह, और जो पत्ते थे वो दोनों पे एक जैसे गिरे हुए थे। यानी कि जिस रोड पे वो गया था तो वहाँ पर जो पत्ते थे ना वो ब्लैक नहीं थे, यानी कि उन पर ज़्यादा चला नहीं गया था।
और उसने जब वो रोड चूज़ की थी तो उसे लग रहा था कि वो एक शॉर्टकट है। यहाँ पर हमें ये थीम भी मिलता है कि अगर हम सोचते हैं कि हम शॉर्टकट लेकर लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं तो ये हमारी गलतफहमी होती है, क्योंकि कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। फिर यहाँ पर वो कहता है कि ख़ुद को तसल्ली दे रहा है, लाइक अगर हमने कुछ गलत कर दिया है या उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं अच्छा कुछ नहीं होता, हम इसे ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पर वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि जो उसने रोड छोड़ी है मे बी वो लेस ट्रेवल्ड हो, और मतलब वो उसे कहता है कि उसने उस रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, यानी कि वो उस रोड पे किसी और दिन सफ़र कर लेगा। फिर वो कहता है कि मैं ये बात भी जानता हूँ कि मतलब कि शायद ही मैं इधर दोबारा आऊँ। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं। I shall be telling this with the sea, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled, and that has made all the differences। फिर वो कहता है कि अपने फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में कभी अगर वो मतलब किसी को बहुत अरसे बाद किसी को ये बता रहा होगा कि एक दफ़ा वो एक वुड में गया था, वहाँ पे एक दो रोड्स थी, फिर उसने एक को ट्रैवल किया और उसके बारे में फिर उसने क्या क्या सोचा कि दो रोड्स एक जंगल में तकसीम हो रही थी और उसने लेस ट्रैवल्ड रोड को ट्रैवल किया, और फिर इसी की वजह से सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मतलब वो कहता है कि वो रोड लेस ट्रैवल्ड थी। फिर लास्ट जो लाइन है उसमें वो कहता है कि शायद ये जो उसे लग रहा है ये शायद ऐसा ना हो, यानी कि मतलब पॉइंट के एंड तक पोइट जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आया कि उसने जो रोड ट्रैवल की थी वो लेस ट्रैवल्ड थी भी या नहीं थी। तो मतलब ये जो पोइम है तो इसकी जो फर्स्ट कॉपी थी इसने एडवर्ड थॉमस को सेंड की थी, यानी कि एडवांस कॉपी, और जो एडवर्ड था उसने इसको इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया था, उसने इसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया और इसने वर्ल्ड वॉर 1 में फिर हिस्सा ले लिया। फिर इसके बाद उसने एक और वॉर में भी हिस्सा लिया जहाँ पर मतलब उसको कत्ल कर दिया गया था। ये जो अगर हम कह सकते हैं कि मतलब ये पोइम जो पोइट है उसने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी। होप्स इसके जितने भी एस्पेक्ट थे मैंने कवर कर दिए और आप लोगों को समझ आ गई होगी।